Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have discussed practical questions in which we have learned to pass journal entries respective to the question. In this video, we're gonna solve the question with different adjustment. So in this question, सुधीर एंड सुशील दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। वो डिसाइड करते हैं क्या करने के लिए, सेल करने के लिए अपने पार्टनर से बिजनेस को। यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है पार्टनरशिप बिजनेस का। कब? 31 मार्च 2017 में। उस टाइम उनका बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से था जिसमें लाइबिलिटीज़ उनके पास थे, क्रेडिटर्स 1200 के थे। कैपिटल सुधीर ने कितना लेके आया था? 24,000 और सुशील ने 24,000। एसेट्स उनके पास क्या थे? बिल्डिंग है, प्लांट था, डेटर्स थे, स्टॉक था और कैश था। यहाँ पे क्या करता है कि शरद एक क्या हो सकता है, एक मेंबर या तो एक ओन करता होगा क्या, एक कंपनी। ये जो शरद है वो क्या करता है, टेक ओवर करता है उनके बिजनेस का और 6,000 रुपया क्या गुडविल के लिए देता है, जिसे क्या यहाँ पे बोला गया, विच हैड नॉट प्रीवियसली वैल्यूड, जो कि प्रीवियसली वैल्यूड नहीं हुआ है, लेकिन क्या 6,000 रुपया वो गुडविल के लिए पे करता है। ही इज ऑल्सो टू टेक ओवर प्रेमिसेस, जो बिल्डिंग है उससे क्या करता है, वो टेक ओवर करता है। स्टॉक को क्या करता है, बुक वैल्यू में लेता है। और प्लांट कितने, ये जो प्लांट 9600 के, उसे कितने में टेक ओवर करता है, 9000 में। ये था कि यहाँ पे क्या है कि परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन ये बताया गया कि हाँ, ये जो एक न्यू कंपनी है, या जो ये शरद है जो ये न्यू कंपनी ओन करता है, वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी, जो डिजॉल्विंग फर्म है यहाँ पे सुधीर और सुशील का, उसका क्या गुडविल, उसके लिए वो 6,000 रुपया दे के आता है। और क्या उसके प्रेमिसेस को और स्टॉक्स को और प्लांट को क्या वो करता है, वो टेक ओवर करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, नेट एसेट मेथड जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, उसी अनुसार से यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि परचेज कंसिडरेशन उसी उसी वे में हम लोग क्या यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फिर फर्दर क्वेश्चन में कहता है कि द फर्म कलेक्टेड 2400 फ्रॉम इट्स ओन डेटर्स। डेटर्स को तो शरद ने नहीं लिया है, तो उसे क्या करना होगा, जो फर्म है वो क्या कर रहा है, उसे कलेक्ट हुआ है उसका कितना, 2400। जो डेटर्स है कितने का, 2880 रुपीज़ के, कितने में कलेक्ट किया, 2400 में किया है, किसे, डेटर्स को। और लाइबिलिटीज़ को भी शरद ने अभी टुक ओवर नहीं किया है, तो क्या हुआ, ये लाइबिलिटीज़ भी कौन करेंगे पे, जो डिजॉल्विंग फर्म है जो वही करेगा उसे। तो उसे क्या, लाइबिलिटीज़ को पेड करने में डिस्काउंट मिला है, कितने का, 120 रुपीज़ का। फिर है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जो लिक्विडेशन मतलब डिजोल्यूशन करने का जो एक्सपेंस आया है वो कितना है, 240 रुपीज़ है, जिसे पेड किया गया है कैश में। परचेज प्राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे बोला गया है ये जो परचेज प्राइस है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रिपेयर करना है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ किस, क्या, सेलिंग फर्म। सेलिंग फर्म कौन है यहाँ पे, सुधीर एंड सुशील का है। ऑन द अजम्पशन दैट शरद हैज पेड होल ऑफ द परचेज प्राइस इन कैश। यहाँ पे बोला गया है कि शरद ने क्या किया, सभी जो परचेज प्राइस है उसे ना उसने शेयर में ना डिवेंचर में, पूरी तरीके से उसने कैश में पे किया है। तो इस क्वेश्चन में हमें नेसेसरी लेजर्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो क्लोजिंग फर्म है वो क्या बनाता है, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बनता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे सबसे पहले। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि परचेज कंसिडरेशन, जो परचेज कंसिडरेशन हमें कैसे लेना है, जो भी एसेट उसने टुक ओवर किया है, और हमें लेस करना होता है क्या, लायबिलिटीज़ को। लेकिन इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज़ को तो शरद ने क्या किया, टुक ओवर नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हम लोग क्या क्या को कंसिडर करेंगे, जो भी एसेट्स को उसने क्या किया है, टुक ओवर किया है। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में देखें तो जो भी एसेट्स है उसे क्या करना होगा, उसके बुक वैल्यू पे डेबिट साइड में करना होगा पोस्ट। तो आ जाएगा हमारे पास क्या, टू बिल्डिंग कितने के, 30,000 के हैं बैलेंस शीट में। टू प्लांट कितने के हैं, 9600 के हैं। डेटर्स कितने के हैं, 2880 रुपीज़ के हैं। और स्टॉक कितना बैलेंस शीट में दिया गया, 3480 रुपीज़। और क्या है, जो भी लाइबिलिटीज़ है उसे किया, जो शरत है उसने टुक ओवर नहीं किया, तो उसे कौन पे ऑफ करेगा, उसे जो फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म है, वही करेगी पे। तो बाय क्रेडिटर्स हो जाता है, जैसे हम लोग करते हैं, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। उसका बुक वैल्यू कितना है, 1200 है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिटर को पे ऑफ कर देते हैं। तो जब क्वेश्चन में बोला गया कि वन
₹20 क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो अगर हम लोग 1200 से 120 निकाले तो कितना बनता है, ₹1080। अब ये है वो कैश से पे कर देगी कौन, सुधीर और सुशील का जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो। तो बाई कैश अकाउंट आ जाएगा क्या, क्रेडिटर्स ₹1080। क्यों, क्योंकि ₹120 का उसे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। एक्सपेंस, क्वेश्चन में बोला गया था कि रिजोल्यूशन का एक्सपेंस कितना है, ₹240। तो यहाँ पे हमारा क्या बन के आ जाएगा, ₹1320 बाई कैश अकाउंट। इसे पे कर दिया है किसने, सुधीर और सुशील के फर्म ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बाई कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट कैसे कि बाई कैश डेटर्स, जो डेटर्स थे उससे कितना कलेक्ट हुआ है, जो ₹2880 के जो डेटर्स थे उसे लास्टली में ₹2400 ही क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो यह कैश अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश अकाउंट, कहाँ से, डेटर्स से, कितना, ₹2400। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना, परचेजिंग कंपनी के बारे में देखना है कि परचेजिंग कंपनी ने कितना परचेज कंसिडरेशन दिया है। तो उसके लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, परचेज कंपनी अकाउंट क्या होता था, डेबिट होता था। कहाँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो वही है, टू रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। उसका रेफरेंस क्या है, बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट। किसका है, यहाँ पे शरद है, उसकी कंपनी है। अब हम लोग देखेंगे इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय परचेजिंग कंपनी कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं मेंशन है और इसे हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख ले तो गुडविल। क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या ये गुडविल है, इस गुडविल को कितना ₹6000 शरद दे रहा है। प्रेमिसेस को वो ले रहा है किसमें, बुक वैल्यू में। तो वहाँ बिल्डिंग कितने के दिए गए हैं, ₹30,000 के। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक को किसके, बुक वैल्यू पे लिया गया है। तो बुक वैल्यू कितना है, ₹3480 है। उसके बाद क्या है, स्टॉक के बाद प्लांट को उसने लिया है कितने में, 9000 में। अगर इसे हम लोग देखें 6000 प्लस 30,000, 36,000 प्लस 9000 प्लस ₹3480, 480। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नेट एसेट मेथड को यहाँ पे फॉलो किया परचेज कंसिडरेशन निकालने में। क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन ये बताया गया कि एग्रीड एसेट को लेते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था कि जो भी एग्रीड एसेट जो टुक ओवर करेगा परचेजिंग कंपनी, उसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे एग्रीड लायबिलिटीज़ को। लेकिन शर्त है उसने कोई भी लायबिलिटीज़ को टुक ओवर नहीं किया। ये जो लायबिलिटीज़ है उसे उसने क्या किया, टुक ओवर किया ही नहीं है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एसेट्स का जो अमाउंट बनता है जो उसने टुक ओवर किया उसे ही हम लोग क्या मानेंगे, परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना निकल के आता है, ₹48,480। तो इसका हम लोग कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे, किससे, बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट। शरद की है ये कंपनी। तो ₹48,480 यहाँ पे क्रेडिट साइड में। फिर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट देखें तो यहाँ हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड बनता है टोटल ₹52,080। उसमें से अगर डिडक्ट हो जाए 30,000, 9600, ₹2,080 और 3,480, 1,320, तो ₹4,800 अभी भी अमाउंट में बचता है। ये क्या है, ये है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये प्रॉफिट कौन शेयर करेंगे, पार्टनर से करेंगे। यहाँ पे पार्टनर कौन है, सुधीर एंड सुशील है। किस रेशियो में करेंगे, यहाँ रेशियो नहीं दिया गया, इन क्वेश्चन में मेंशन है कि वो लोग इक्वली करते हैं। तो इक्वली हम लोग ₹4800 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सुधीर को कितना जाएगा, 2400 जाएगा। सुशील को कितना जाएगा, ₹2400। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है जो सुधीर और सुशील क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या हमें लेजर बनाना है, बुक्स ऑफ सेलिंग फॉर्म में तो बनाना है। यहाँ पे एक और अकाउंट हम लोग फॉर्म करेंगे, सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या तो कन्वर्जन इनटू कंपनी जब करते हैं तो एक और हम लोग नया अकाउंट बनाते हैं लेजर में, वो होता है परचेजिंग कंपनी का। जो कंपनी खरीद रही है क्या, डिजॉल्विंग फॉर्म जो वेंडर फॉर्म है उसे। तो क्या क्या हम यहाँ पे हो जाएगा लेजर में पोस्टिंग इसके। तो इस अकाउंट में हम लोग देखेंगे
परचेजिंग कंपनी यहाँ पे है, क्या है 48,480 रुपीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में। सो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट से कितने का है 48,480 रुपीज़ से। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ना ही इसे शेयर्स में ना ही डिबेंचर्स में, किसी भी तरीके से नहीं, टोटली कैश में पे किया गया है। टोटली क्या किया गया है, कैश में पे किया गया है। तो यही हम लोग आ जाएगा क्या, टू कैश अकाउंट चला जाएगा कितना 48,480 रुपीज़। क्यों, क्योंकि परचेजिंग कंपनी ने जो भी परचेज कंसिडरेशन को पे किया है वो किस में किया है, कैश में। तो ये हो गया हमारा टू कैश अकाउंट 48,480 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग परचेजिंग कंपनी के अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। सारा पेमेंट उसने कैश में क्या कर दिया, अब दे दिया। उसके बाद हमें क्या बनाना है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट बना ले तो क्या बनता है, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा सुधीर का एंड सुशील का। टू बाय बैलेंस बीडी कितना है, उनका कितना अमाउंट उन्होंने कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया तो 24,000, और सुशील ने कितना किया 24,000 रुपीज़। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो प्रॉफिट भी उन्हें मिला है क्या, बाय 2400 सुधीर को, 2400 किसे, सुशील को। तो फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, या और भी कोई और तो कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंट्री यहाँ पे नहीं बनता है। तो हो जाएगा क्या 24,000 प्लस 24,000 तो 26,400, यहाँ भी 26,400। तो ये अब कहाँ जाएगा, टू बैंक या तो कैश अकाउंट में। सुधीर का कितना 26,400 और 26,400, ये हो गया। उसके बाद लास्टली हमें क्या बनाना होगा, बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, जो कैश दिया गया है कितने का 3,240 रुपीज़ का। यहाँ पे हम लोग कैश कंसिडर करते हैं कि बैंक का कुछ नहीं है, तो कैश अकाउंट है ये। टू बैलेंस बीडी कितना है 3,240 रुपीज़। यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट है, कहाँ से 2400, ये जो 2400 रुपीज़ है वो रिसीव हुआ है तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2400। फिर यहाँ पे क्या है 48,480 रुपीज़। ये जो अमाउंट है वो क्या है, टू परचेजिंग कंपनी से, क्यों, क्योंकि उसे कैश रिसीव हुआ है परचेजिंग कंपनी के द्वारा। शरद ने पे किया उसे 48,480 रुपीज़। उसके बाद आ जाएगा बाय सुधीर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 26,400 जो अमाउंट है वो फर्म पे करेगी किसे, सुधीर को 26,400, और सुशील को कितना करेगी 26,400। यहाँ पे है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में 1,320 रुपीज़ क्या हुआ, पे हुआ है कैश के द्वारा, जो फॉर्म है उसका। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा कितना 1,320 रुपीज़। इसका हम लोग टोटल करें तो बनता है 54,120 रुपीज़। और यहाँ हमारा डेबिट साइड में बनता है कितना 54,120 रुपीज़। ये था हम लोग का क्वेश्चन, जिसमें कि हमें देखना था कि परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो जो भी एसेट्स थे एग्रीड एसेट्स था उसे हम लोग कंसिडर करेंगे परचेज कंसिडरेशन में। और लाइबिलिटीज़ भी टुक ओवर नहीं किया गया था शरद के द्वारा, तो लाइबिलिटीज़ को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो फर्म होगी वो क्या करेगी, उसे पे ऑफ कर देगी। तो ये था इस क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट को ध्यान रखना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।